मैं नहीं जानती कि सब कुछ जानने के बावजूद अंसार गुल ने मुझे क्यों जिंदा रखा हुआ है, लेकिन एक बात का अंदाजा है मुझे कि अंसार गुल के प्लान में मैं और तुम, हम दोनों की मौत जरूर शामिल है। चलो उठो, चलो निकलो। बाबा जान, हुआ क्या है? अभी वक्त नहीं है, जल्दी आओ वरना दोनों मारे जाएंगे। जल्दी आओ। तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो? अरे भाभी जी, साथ देने का वादा किया था, साथ निभाने का नहीं। इसका कोई हक नहीं कि ये जिंदा रहे। बाबा जान, छोड़ दो मेरा हाथ। बाबा जान, या हबीबी हैया हैया, या हबीबी हैया हैया। ओए होए 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 होए, आज तो दुबई की खुशबू भी नहीं आ रही। तो साहब लिबास भी नहीं पहना अरबी। लेने के लिए आए हैं मासूमा को। ओ भाई, कम से कम आज के दिन तो जुब्बा पहन के आते ताकि मूड बन जाता। मासूमा कहाँ है? आप तो जमीनों के और पैसे ट्रांसफर के कागजात नहीं लेके आने वाले थे, वो कहाँ है? जमीनों के और रकम ट्रांसफर करने के कागजात गाड़ी में हैं। मासूमा को मेरे सामने लाओ। मासूमा हाजिर हो। ये रही आपकी अमानत, मासूमा, अपनी पूरी मासूमियत के साथ। चलो। कागजात दो। जब तक तुम हमें हमारे 100 करोड़ पूरे नहीं दोगे, तुम यहां से नहीं जा सकते, और ना ही मासूमा को छू सकते हो। क्यों? हो गई ना टेंशन? अब हमारी टेंशन दूर करो। ये तो हमें पता है कि तुम कोई बिजनेसमैन नहीं हो। अब बताओ, कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें? अरे अगर 10 गोलियां मुझ पे चलेंगी तो एक गोली तो मैं जरूर चलाऊंगा, और तुम्हारे लिए वही काफी होगी। अपने बंदों से कहो कि बंदूकें नीचे कर लें। अपने सरकार की जिंदगी का मामला, गने नीचे कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। हाँ, शाबाश, हो गया, हो गया, हो गया। और तुम? मैं? हाँ हाँ, तुम मासूमा को लेके गाड़ी में बैठो। अब ऐसा नहीं बेवकूफ, जब साहब कह रहे हैं तो ले जाओ, मासूमा को ले जाकर गाड़ी में बिठा दो। जा शाबाश, जा शाबाश, जा शाबाश, अपना ही माल है, ले जाए, ले जाए, ले जाए। तुम भी चलो, चलो। ये मैं, तबीयत कुछ खराब है। चलो आगे। एक मिनट। आगे बैठ, आगे बैठ।
उतरो। इसका मतलब कि मेरा स्टाफ आ गया। उतरो फौरन। देखो भाई, मैं उतर जाता हूँ। ये जो पीछे एहसान अली है ना, ये बड़ा प्यारा आदमी है, मेरे काम का बंदा है, आपके किसी काम का नहीं। फजूल वक्त जाया ना करो, फौरन उतरो। चलो। बैठो तुम, चलो। ओ भाई, एहसान अली को छोड़ दो, और तुम्हारे काम का नहीं है। चल एहसान अली, तू तो फारिग हो। सलीमा, सलीमा। मासूमा, अम्मी जान, मासूमा, मासूमा, मेरी बच्ची कहाँ थी तू? किस हाल में थी? कैसी है तू? ठीक है? ठीक है ना तू? अम्मी जान, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? ठीक हो? तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें यहाँ कौन लेके आया? ये शख्स मुझे यहाँ लेके आया। ये कौन है? इसे तुम्हें आजाद कराने के। अभी तो तू आई है, अभी बैठते हैं ना, बात करते हैं, आराम से बैठ जा। रोशन का कुछ पता चला? हाँ हाँ, रोशन यही है, हमारे पास ऊपर है। वाकई में? हाँ, मैं तुम्हें लेके चलूं? नहीं, मैं खुद जाऊंगी उससे मिलने। तुम तो कहते थे कि बहुत प्यार करते हो मुझसे। बहुत कोशिश की होगी ना तुमने मुझे ढूंढने की, मगर मैं तुम्हें नहीं मिली। कोशिशें भी बहुत की और दुआएं भी, मगर कोशिशें नाकाम हो गई और दुआएं असर कर गई। दुआएं तो मैंने भी बहुत की थी, मगर बहुत देर बाद पता चला कि एक बद्दुआ भी करनी थी। बस इतने में मेरी सारी मुश्किलें आसान हो गई। कैसे आई तुम यहाँ? बदकिस्मती का दौर चला गया और मैं खुशकिस्मती के पास आ गई। बहुत मुश्किल दौर देखा है हमने, लेकिन अब और कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन जब तक अंसार कुल जिंदा है, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मैं उसे मार के ही दम लूंगा। अंसार कुल तो मेरे बद्दुआ के असर से ही मर जाएगा, जैसे एहसान अली अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। आलिया, तू यहाँ क्या कर रही है? अपना वादा पूरा कर रही हूँ। कौन सा वादा? किससे किया हुआ वादा? अपनी मोहब्बत से किया हुआ वादा।
आलिया मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हो गई वहां से। एहसान अली, जो तूने मेरे साथ किया वो तो मैं माफ कर सकती, लेकिन तूने जो एक सुहागन के साथ किया वो कभी माफ नहीं कर सकती। नवाब साहब ने जो वादा किया था इसे तुम्हारे हवाले करने का, वो पूरा हो गया। नवाब साहब कहाँ हैं? वो तुम जैसे घटिया शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहते। देखिए सर जी, मुझे एक बार नवाब साहब के पास ले चले, मैं उनका बड़ा खिदमतगार हूँ। अब तो तुम इस दुनिया से जाओगे एहसान अली। ना करा लिया तो मार दिया ना तूने उसे। देख, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं तुझे इसके बदले 1 करोड़ ऊपर दूंगा। पैसों से चैन नहीं आएगा, बता। मेरा मकान है ना, वो भी तेरे नाम कर दूंगा। बकवास बंद कर अपनी। मेरा घर उजाड़ के अपने खाली मकान का लालच दे रहा है मुझे। जिस मकान में मेरी सिसकियां दबी है उस कब्रिस्तान का लालच दे रहा है मुझे। बता बता, कहाँ है कबीर की लाश? वो तो मैंने फेंक दी थी। जहां तूने इसकी लाश फेंकी है, जो वहां लेके चल। चल चल। कहाँ है लाश? मैंने तो इधर फेंका था। बोल, कितनी गोलियां मारी थी? 1? 2? 3? अंसार गुल मुझ पे हमले की तैयारी कर रहा है और वो अरबी एहसान अली को उठा के ले गया। ओए, वो घर फोन करके पूछो कोई अंसार गुल ने हमला तो नहीं किया? नहीं चौधरी जी, सब ठीक है वहाँ। ठीक नहीं है, वो बहुत बड़ा मंसूबा बना रहा होगा। मैं अली सलमान से बात करता हूँ। ये क्या बात हुई? मासूमा को भी ले गया और एहसान अली को भी, हैं? बोलो। हाँ भाई, बात नहीं समझ रहे हैं आप। वो मेरे बड़े काम का बंदा है, उससे जो बात पूछनी है पूछे और जान छोड़े। अब एक तो मेरी जान को खतरा है, ऊपर से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ओ, मेरा दिमाग है तो खोपड़ी एहसान अली है। फिर तो तुम्हारे दिमाग का कीमा बन चुका है। क्या मतलब? किसी और का दिमाग इस्तेमाल करो, भूल जाओ एहसान अली को। अब और कहीं मार तो नहीं दिया? लाश चाहिए? क्या? अगर लाश चाहिए तो अपने आदमियों को वहीं भेज दो
जहां कबीर की लाश फेंकी थी। और जहां कबीर अली को मार के फेंका था, वो जगह तुझे पता है? मैंने खुद ही फेंका था चौधरी जी, जानता हूं उस जगह को। जा जाके वहां से लाश उठा के लिया। कबीर की? नहीं, एहसान अली की। जा। जो हुक्म सरकार। और रुक, जा। ओए रुक जा रुक जा रुक जा। अब हमारा एहसान अली के साथ रिश्ता क्या है? जब वो जिंदा था तो हमारे काम का था, अब मर गया हमारे काम का नहीं है। रहने दे, दफा कर। बस करो, दिल की भड़ास निकाल तो ली तुमने। नहीं निकली दिल की भड़ास। जितनी बार मैं मरी उतनी ही बार उसे जिंदा करके मारना चाहती थी, लेकिन वो तो एक ही झटके में मर गया। मैंने सुना है कि औरत में बहुत सब्र होता है, बहुत बर्दाश्त होती है, मगर शायद तुम में नहीं है वो। मेरे ज़ब्त को कितना झंझोड़ा गया है तुम्हें क्या पता? जो मुझ पे गुजरी है तुम पे गुजरे तो तुम्हें पता चले। कोई तुम्हारे अपने को मार दे तो तब तुम्हें पता चले। मैं एक सिपाही था, मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेता था। बहुत नुकसान पहुंचाया मैंने उनको। फिर एक दिन वो मुझे मारने के लिए आए। मैं वहां पे नहीं था। उन्होंने मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मार दिया। क्या सोच रहे हैं आप? मासूमा के सामने कब आएंगे? जब उसका सामना करने की हिम्मत होगी। सामना तो करना ही पड़ेगा। मैं जानती हूं उसे, बहुत रोएगी वो, धुतकारेगी आपको, लेकिन आखिर मान जाएगी। उसे मानना होगा। तुम बात कर लो उससे, हमदर्दी ढूंढ लो उसके दिल में मेरे लिए। अगर जरा सी भी हमदर्दी, जरा सी भी प्यार उसके दिल में मेरे लिए बचा हो तो सामना कर लोगा। हाँ, अंसार गुल घर आया? नहीं सरकार, अंसार गुल तो नहीं आया, पर कुछ पुलिस वाले आए थे। क्यों? आपका पूछ रहे थे सरकार। यही तो पूछ रहा हूं कि वो घर क्यों आए, मेरा क्यों पूछ रहे थे, क्यों तलाशी ले रहे थे? सरकार, वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एहसान अली के कत्ल की तफ्तीश कर रहे थे और आपसे भी तफ्तीश करने का कह रहे थे। और तेरी की, और तूने क्या बताया? सरकार, मैंने तो कह दिया कि आप तो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, मगर जब उन्होंने घर की तलाशी ली तो उनको आपका पासपोर्ट मिल गया सरकार। है? तलाशी भी ले ली घर की? सरकार, जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता आप अंडरग्राउंड रहें, वो जगह जगह ढूंढ रहे हैं आपको।
ओए बात सुन तेज, तू फोन बंद कर। वो लोग फोन से भी ढूंढ के आ जाते हैं। बंद कर। जो हुक्म सरकार। हाँ या अल्लाह, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि हर तरफ से मेरी शामत आ रही है। आज तुम्हारे अब्बा जान भी होते तो हम सब इकट्ठे हैं और बस उनकी कमी महसूस हो रही है। अब क्यों उनकी कमी महसूस हो रही है? जब उनकी जरूरत थी तब तो वो मौजूद नहीं थे। अब तो उनकी जरूरत भी नहीं रही। अब आपको उनकी याद क्यों आ रही है अम्मी जान? इसलिए कि हो सकता है वो खुद किसी मुश्किल में हो। मुश्किलें तो हमने भी काटी हैं, मगर हमने तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और वो पाप होकर हमें छोड़ के चले गए। ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती अम्मी जान जो एक बाप को अपनी औलाद की याद भी ना आने दे। तुम्हें भी तो बहुत याद आती थी ना उनकी। एक बेटी होकर भी तुमने उन्हें तभी याद किया जब उनकी जरूरत महसूस होती थी। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ कि मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि वो जहां पे भी है हमारे पास आ जाए। हमारे पास नहीं, आप दोनों के पास। अगर इतनी हमदर्दी है तो अपना प्यार अपने तक रखो। मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मासूमा, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। अम्मी जान, हम क्यों एक ऐसे शख्स के पीछे झगड़ रहे हैं जो हमारे दरमियान मौजूद भी नहीं है? हैं, यही हैं, इसी घर में हैं और तुम उन्हीं के घर में बैठी हो। ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तुम पूछ रही थी ना कि किसके कहने पर सिकंदर के घर से तुम्हें छुड़ा के लाया। वो शख्स तुम्हारे अब्बा जी के लिए ही काम करता था। उन्हीं के कहने पे वो तुम्हें इज्जत से छुड़ा कर लाया और उन्होंने हमें तलाश किया, हमें मुकम्मल किया और अब वो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। रुक जाइए। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए और ना ही मैं आपको माफ करूंगी। रोशन, मुझे यहां से ले चलो। मासूमा रिलैक्स। मैंने कहा कि मुझे यहां से ले चलो। मासूमा, अपने जज्बात को काबू में रखो। बाप है वो तुम्हारे। नहीं है ये शख्स मेरा बाप और ना ही मुझे इनसे कोई ताल्लुक रखना है। ले चलो मुझे यहां से। रोशन, तुम सुन क्यों नहीं रहे? चलो चलो रोशन। मासूमा नहीं। क्या तुम अपनी मां और बहन को भी छोड़ दोगी? हाँ, छोड़ दूंगी। अगर इन्होंने मुझे मजबूर किया तो इन दोनों को भी छोड़ दूंगी। तुम हो ना मेरे पास। और अगर मैं भी ऐसा करूं तो मैं भी तुम्हें मजबूर करूं तो? मासूमा, बाप है वो तुम्हारे।
तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें इन्हें माफ करना ही हो। नहीं, नहीं माफ करूंगी, मर जाऊंगी अगर माफ नहीं करूंगी। मैंने कैसे कैसे जख्म खाए हैं इनकी वजह से, ये नहीं जानते। मेरी रूह तक जख्मी है। ऐसे ही होते हैं वो बाप जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं। आपने भी तो वही किया, जीते जी मार डाला मुझे, जंगली जानवरों के सामने फेंक के चले गए मुझे, और तुम कहते हो कि मैंने माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। उन जंगली जानवरों ने कैसे कैसे नोचा है मुझे, और तुम कहते हो कि मैंने माफ कर दो। नहीं करूंगी माफ, नहीं करूंगी माफ आपको मैं। मासूमा, उठाओ इसे, उठाओ उठाओ, यहाँ से उठाओ। अल्लाह, या अल्लाह खैर। मासूमा, घर काफी खाली खाली लग रहा है ना बाबा जान? क्या समझूं? किसी की नजर लग गई या बद्दुआ? कहीं पढ़ा था मैंने कि जुल्म के इंतहा पर जालिम का खात्मा हो जाता है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है बाबा जान? देखो बेटा, अगर तुम ये समझते हो कि रेशम मेरी वजह से मर गई है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आपके माफी मांगने और मेरे माफ कर देने से क्या होगा बाबा जान? वक्त वापस नहीं आएगा, अम्मा जान भी लौट कर नहीं आएंगी। ये उजड़ा हुआ घर दोबारा नहीं बसेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब आप क्या करेंगे? क्योंकि अब मैं भी इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। दिल नहीं लगता यहां। मुझे छोड़कर चले जाओगे? आपका क्या, आपका तो इस घर में दिल लग ही जाएगा। मासूमा नहीं रही तो कोई और मासूमा आपके जुल्म का शिकार बन ही जाएगी। अकेला तो मैं रह गया हूं बाबा। इतनी नफरत भर गई है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। ये नफरत नहीं है बाबा जान, शिकवा है जो शायद आज भी आपको गलत लगे। काश आप पहले समझ गए होते। अपनी जिद और अना को तोड़ दिया होता। एक मासूमा की खातिर आपने क्या कुछ नहीं किया। अब तो मासूमा भी नहीं रही। काश आपने ये सब ना किया होता। अफसोस इस बात का है अबसार के जब तुम्हारी बातों की समझ आई तो वक्त हाथ से निकल चुका था। मैंने रेशम को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका जिक्र मत कीजिए मेरे साथ। उनको याद करना ही तो मेरे लिए अजियत बना हुआ है। इसीलिए यहां से जाना चाहता हूं। अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन एक बहुत जरूरी काम खत्म करने के बाद। सिकंदर अली को मारने के बाद। क्या सिकंदर अली को मारकर आपको सुकून आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। तो मेरे सुकून के लिए आप किसको मारेंगे? छोड़ दें ये मौत का खेल बाबा जान। तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो। जो काम मुझे करना है वो खत्म करके मैं भी आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तुझे मना किया था कि फोन ना करना। अब बोल,
वो सरकार बहुत ज़रूरी बात थी। और जल्दी बता और बंद कर। सरकार, वो अंसार गुल का एक मुहाफ़िज आया है, वो कह रहा है कि एहसान का मुखबर हूँ मैं। अच्छा ठीक है, एहतियात से उसको लेके यहाँ आ जा। जो हुक्म सरकार। हाँ मासूम बेटा, बेटा गुनाहगार किसे कहते हैं जानती हो? जो गुनाह से तौबा ना करे। गुनाह करके तौबा करने वाले को तो खुदा भी माफ कर देता है। रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगी खुदा से, और इस उम्मीद पे दिल को तसल्ली दी है कि उसने माफ कर दिया होगा, क्योंकि खुदा बड़ा रहीम और करीम है। लेकिन बेटा दिल को चैन नहीं आया, इसलिए कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत मुश्किल में था, जान का खतरा था, वापस आता तो जान से मार दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल मैं कमजोर था, बुज़दिल था, खुद गर्ज था। लेकिन बेटा ये पुरानी बात है। अब मैं वापस आकर अपनी तमाम गलतियों का अज़ाला करना चाहता हूं, तुमसे माफी मांगकर खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता हूं। मेरे साथ जो भी होगा मैं खुशी से कबूल कर लूंगा। लेकिन बेटा अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा। बेटा तुमने बहुत सजाएं काटी है, वो सब मेरी वजह से था। लेकिन क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी वजह से सजा काटूं? माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं मासूम, माफ कर दो। क्या चक्कर है जी? वो किस चक्कर में है कौन? हमारे पास क्या करने आया? जी वो मैं एहसान साहब के लिए काम करता था, उनका फोन बंद जा रहा था, इसलिए आपके पास आया था। काम क्या है? जी वो मैं उनके लिए मुखबरी करता था, उन्होंने मुझसे वादा किया था 5 लाख रुपए देने का, मगर अब उनका फोन ही बंद है। मैं तुझे 10 लाख दूंगा, तू मेरे लिए मुखबरी करेगा? जी बिल्कुल करूंगा। जानता है ना मेरा मकसद अंसार गुल को कत्ल करना है। जी बिल्कुल जानता हूँ। और अगर तूने जरा सी भी गलती की तो तेरे साथ साथ तेरे सारे खानदान को मार दूंगा। जी जानता हूँ, मुझे तो बस पैसों से गर्ज है, पैसे देंगे तो कुछ भी करूंगा। किसके साथ ड्यूटी करता था? जी वो छोटे सरकार के साथ। बात ये है मेरी बात ध्यान से सुन, काम बड़ा छोटा सा है लेकिन मेरा काम हो जाएगा। जी बिल्कुल। और इसको ले जा, तिजोरी में से 10 लाख निकाल के देना। जा।
जा, जो करना करने में तुझसे नहीं डरता क्या? अकेला आऊंगा सिकंदर, तुझे मार के जाऊंगा। रोशन, सिकंदर चौधरी जैसे दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं, उसे खत्म करके आना। क्या मिला सिकंदर चाचा आपको? एक मासूमा के लिए आप लोगों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली।